बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेख जुनैद बगदादी। जुनैद बगदादी जो है ना, वो पढ़ने लिखने के लिए उनके वालिदैन ने ना उनको दूर दराज किसी इलाके में भेज दिया। तो जब वो उधर पढ़ने के लिए गए तो उधर जो उनके उस्ताद थे ना, उन्होंने जुनैद बगदादी से कहा कि आपके बाल जो है वो बहुत बड़े हो गए हैं, तो आप अपने बालों को कटवाएं। उस वक्त में पैसे तो होते नहीं थे, जुनैद बगदादी के पास पैसे नहीं थे, तो वो चले गए, क्योंकि उस्ताद ने कहा जब तक तुम बाल नहीं कटवाओगे तुम्हें क्लास के अंदर मदरसे में बैठने नहीं दिया जाएगा। तो आप चले गए। आप चलते चलते एक नाई की दुकान पे चले गए। जब नाई की दुकान पे गए तो उधर जो है ना एक चौधरी बैठा हुआ था, तो वो जो है ना नाई, वो उसकी जो है ना शेव या कटिंग वगैरह कर रहा था। तो जुनैद बगदादी उसके पास जाके कहते हैं कि मेरी कटिंग कर दोगे, मेरी हजामत कर दोगे? तो वो कहता है कि मैं हजामत करने के लिए बैठा हूँ, कर दूंगा। तो आप आगे से कहते हैं कि मेरे पास पैसे को नहीं, अगर आपने मेरी हजामत करनी है, मैं गरीब आदमी हूँ, बड़ी दूर से आया हूँ, मदरसे में पढ़ता हूँ, स्टूडेंट हूँ, तो आपने अगर मेरी हजामत करनी है तो अल्लाह वास्ते करनी है, अल्लाह के नाम पे कर दें। तो वो जो शख्स है ना, वो बड़ा परेशान हुआ, हैरान हुआ। उसने कहा कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी कर देता हूँ, तो तुम आओ बैठो। तो उसने ना उस चौधरी को ना कहता है कि तुम साइड पे हो जाओ, पहले मैं इसकी करूंगा। तो वो चौधरी कहता है पहले तो मैं आया था। तो वो कहता है तुमने देखा नहीं कि उसने नाम किसका लिया है? उसने कहा है कि अल्लाह के नाम पे मेरी कर दो। तो जब अल्लाह के नाम पे मैंने करनी है तो फिर पहले मैं इसकी करूंगा। तो वो चौधरी दाना आदमी था, वो साइड पे हो गया। तो उसने ना उस बच्चे को पकड़ के ना जुनैद बगदादी को बैठा के उसका चेहरा साफ किया करके ना, तो जुनैद बगदादी साहब से कहता है कि अगर मुझे इजाजत दो तो मैं वजू कर लूं? तो आप कहते हैं कर लो। आपने वजू किया। वजू करने के बाद वो नाई वापस आया। वापस आके ना तो उसने उसके बाल जो है ना वो काटने शुरू कर दिए। तो जब बाल उसने काटे, बाल काटता जाता है, उसके बाल काटता है, और साथ जो है ना उसकी आंखों से इतने बाल नहीं गिरते जितने उसकी आंखों से आंसू जो है ना, वो उस नाई की आंखों से आंसू गिरते हैं। और वो उसके बाल काटता है, उसके बालों को साफ करता है और रो ही जाता है, इतने आंसू गिरते हैं। और बाल काटने के बाद ना जब उसको नीचे उतारता है ना, तो उसको कहता है, जुनैद बगदादी उसका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे बाल काटे, तो मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो जुनैद बगदादी से आगे वो जो नाई है ना, वो कहता है कि पैसों की बात नहीं, लेकिन मुझे तुम्हें कुछ ना कुछ दे के जाना पड़ेगा, जो मांगोगा तुम्हें देना पड़ेगा। तो आप कहते हैं मैंने आपसे पहले कहा था कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। उसे कहा मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे बाल जब भी बढ़े तुमने मेरे पास ही आना है। वो कहते हैं क्यों? वो कहता है कि मैंने अपनी जिंदगी में जितना भी काम किया, जितनी भी हजामतें की हैं, जितनी भी कटिंग्स की हैं, मुझे अज तक ये नहीं चस नहीं आई, मैनू अज तक ये नहीं चस नहीं आई जिन्नी चस अज आई है। और मैं लोगों को पैसे लैके काम करता रहा, अज अल्लाह के नाम से काम किया है, इन्ना क मजा आया तेन बयान ही नहीं कर सकता। वो तेरे वाल जदों वड्डे होणगे ना, मेरे को लाई, और मैं तेरी जामत जिहड़ी है ना इंज ही अल्लाह के नाम से करता रहांगा। ये वाकया है, अल्लाह के नाम के उत्ते सानू काम करने चाहिए ने, और अल्लाह ही अल्लाह है, अल्लाह तो इलावा कोई चीज़ नहीं। पता नहीं असा किहड़े वेले मिट्टी हो जाना, किहड़े वेले मर जाना। जिहड़ी मिट्टी नूं इंज करके असीं झाड़ने ना अपने जिस्म तो, उसे मिट्टी दे असीं बने आ, ते वापस उसे मिट्टी 'च जाना है। वो एक सियाणे बंदे ने आख्या ना कि नरम बिस्तर पे, नरम गद्दों पे सोने वाले, और गलियों में ज़मीन के ऊपर बगैर गद्दे के सोने वालों की कब्र अंदर से एक जैसी होती है। कोई जितना मर्जी अमीर हो जाए, कोई जितना मर्जी गरीब हो जाए, जाना उसे मिट्टी चाहिए। याद रखो, ज्यादा नहीं, थोड़ा नहीं, ज्यादा सोचो। अस्सलाम वालेकुम।